हेलो लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम मॉडल के बारे में। तो जस्ट इन टाइम मॉडल आपका एजुकेशन पेपर यूनिट 9 से रिलेटेड है। इस यूनिट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो का जो हमारा फोकस पॉइंट है वो हमारा है जस्ट इन टाइम मॉडल। चलिए समझते हैं कि जस्ट इन टाइम मॉडल क्या बात करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जस्ट इन टाइम मॉडल का मीनिंग। फॉर्म में JIT भी कहते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेता है। तो इस मॉडल को JIT के नाम से भी जानते हैं। J फॉर जस्ट, I फॉर इन, T फॉर टाइम, जस्ट इन टाइम। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही उसका काम भी है। चलिए देखते हैं कि जस्ट इन टाइम मॉडल क्या बात करता है। तो जस्ट इन टाइम और JIT refers to an inventory management system where production happens in small batches। अब यहाँ पे जो आपका जस्ट इन टाइम मॉडल है, ये यह बात करता है कि जो भी प्रोडक्शन है, यानी कि जो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट एक कंपनी कर रही है, वो एज पर डिमांड करे। मतलब जितनी डिमांड हो उतना ही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करे, जिससे जो आपका वेस्टेज है वो कम हो सके। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात समझ में है कि जस्ट इन टाइम मॉडल बात क्या करता है। जस्ट इन टाइम मॉडल ये कहता है कि हमें जो भी मैन्युफैक्चर करना है वो एज पर डिमांड करना है। जितने डिमांड होगी उसी के हिसाब से हमें मैन्युफैक्चर करना है, जिससे जो वेस्टेज है वो कम हो सके। इज दैट क्लियर? The primary purpose of installing this system is to upgrade efficiency। just in time मॉडल का काम ही है क्या कि एफिशिएंसी को अपग्रेड करना, कंट्रोल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना जिससे ओवर प्रोडक्शन ना हो सके, और रिड्यूस वेस्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने आपको ब्लॉग बनाए हैं, ये अगर जो आप याद रखेंगे तो आपको यहां से जस्ट इन टाइम मॉडल से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जस्ट इन टाइम मॉडल का काम क्या है? एफिशिएंसी को अपग्रेड करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, वेस्टेज को रिड्यूस करना अराइजिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान एफिशिएंसी को अपग्रेड करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और वेस्टेज को रिड्यूस करना ही इस मॉडल का काम है, जस्ट इन टाइम। ये जो आपका जस्ट इन टाइम मॉडल है, इसको नाम तो हम दे रहे हैं मॉडल, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये एक फिलॉसफी है। ठीक है, ये क्या है? फिलॉसफी है। और ये जो फिलॉसफी है ये कहाँ की है? जापान की है। यानी कि ये जो आपका मॉडल है ये एक जापानीज मॉडल है, जिसका नाम है जस्ट इन टाइम और JIT मॉडल। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो है टाइची ओन्हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कि टाइची ओन्हो इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड एज अ फादर ऑफ JIT। इज दैट क्लियर? तो जस्ट इन टाइम मॉडल, आई होप आपको इस स्लाइड से क्लियर हो गया होगा कि जस्ट इन टाइम मॉडल का काम का है क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब ये काम कैसे करता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे ये फर्म प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चर हो रही है चीजें, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर कब करनी है? व्हेन, कब मैन्युफैक्चर करनी है? डिमांड अराइजेस, जब डिमांड होगी तभी क्या होगा? मैन्युफैक्चर हम करेंगे। टू रिड्यूस वेस्ट, यानी कि वेस्टेज को कम करने के लिए। इज इट क्लियर? सिंपल सा ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दिया गया कि जस्ट इन टाइम मॉडल है क्या। स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम ऑल्सो JIT इज an inventory control system where the firm or manufacture units decide to produce goods according to the market demand। सिंपल, पूरे जस्ट इन टाइम मॉडल यही बात करता है कि जैसी मार्केट की डिमांड होगी उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब the history of just in time JIT can be traced back to the 20th century in the 1970 when the concept originated in Japan। ये जो आपका जस्ट इन टाइम मॉडल है ये 1970 में जापान में ओरिजिनेट हुआ। टोयोटा वाज द फर्स्ट ऑटोमोबाइल यूनिट टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल। टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी ने ही सबसे पहले
जस्ट इन टाइम मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है द जस्ट इन टाइम मॉडल यूजेस राइट फर्स्ट टाइम। राइट, ये भी आपका की टर्म है जस्ट इन टाइम मॉडल का। राइट द फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना है, आप उसको पहली बार में ही सही बनाएं। ठीक है, अब पहली बार में सही क्यों बनाना है? क्योंकि अगर जो आप कोई भी सामान पहली बार में सही बनाते हैं तो उसका वेस्टेज कम होता है। तो जस्ट इन टाइम मॉडल फोकस करता है, यूज करता है राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट की, यानी कि पहली बार में ही आप सही चीज बनाएं। ये बात करता है आपका JIT मॉडल। ठीक है, just first time concept whose meaning is to carry out the activities right the first time when it's done, thereby reducing inspection and rework cost. Is it clear? तो ये है आपका जस्ट इन टाइम मॉडल की हिस्ट्री हमने डिस्कस की, हमने उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और फ्लो चार्ट के मीडियम से भी हमने समझने की कोशिश की कि जस्ट इन टाइम मॉडल है क्या। अब ये फ्लो चार्ट मैंने और दिया है, ये आप देख सकते हैं। पहला क्या है, कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। अगर जो एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, अब मैन्युफैक्चरर रिसीव द, मैन्युफैक्चरर को वो ऑर्डर रिसीव हुआ। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर ऑर्डर्स द मटेरियल रिक्वायर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। अब क्या होगा कि जो भी उसको ऑर्डर मिला है, मैन्युफैक्चरर ने उसको क्या किया, रिसीव किया। अब उस ऑर्डर के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, वो सारी चीजें इकट्ठा की गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, है ना। अब फिर क्या है, सप्लायर डिलीवर्स द मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरर। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपका मटेरियल लगेगा, वो क्या किया, सप्लायर ने मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट इज रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। फिर ये जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर ने रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा, मैन्युफैक्चरर असेंबल्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द मटेरियल रिसीव्ड। फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर फुलफिल्स द ऑर्डर और उसके बाद कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट। तो इस फ्लो से भी आप सिंपल सी भाषा में याद कर सकते हैं कि आपको एक ऑर्डर मिला। ठीक है, अब उस ऑर्डर ने मैन्युफैक्चरर ने रिसीव किया। अब कोई भी ऑर्डर बनाने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। अब वो आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को मटेरियल के लिए बोला। फिर क्या होगा कि सप्लायर उस मटेरियल को क्या करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको इकट्ठा करेगा। फिर वो मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट रिसीव होगा। मैन्युफैक्चरर उसको क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद फिर कस्टमर के पास चला जाएगा। तो ये पूरा जो काम है, ये जस्ट इन टाइम मॉडल बताता है। अगर जो है, अब जस्ट इन टाइम मॉडल की फिलॉसफी यहाँ कैसे फिट होती है कि जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो पहली बार में ही सही बनना चाहिए, और जितनी डिमांड हो उतना ही हमें क्या करना है, सप्लाई करना है, उतना ही हमें प्रोडक्ट बनाना है जिससे वेस्टेज ना हो। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ JIT मॉडल। फंक्शंस ऑफ JIT मॉडल में पहला क्या है, इन्वॉल्व्स कीपिंग स्टॉक लेवल टू मिनिमम, यानी कि हमें कोई भी इतना प्रोडक्ट या इतना मैन्युफैक्चर नहीं करना है सामान का जितना जो हम स्टॉक करके रखें। ठीक है, हमें ये नहीं करना, क्योंकि जितनी भी चीजें हम स्टॉक करके रखते हैं वो हमारी वेस्ट होती है। अगर जो वो जितनी डिमांड नहीं होगी, हमने उतना सामान बना लिया तो हमारा ऑलरेडी वेस्ट होगा। तो जस्ट इन टाइम मॉडल ये कहता है कि हमें अपने स्टॉक के लेवल को मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है। सेकेंड है, स्टॉक अराइव्स जस्ट इन टाइम टू बी यूज इन प्रोडक्शन। वर्क्स बेस्ट वेयर दिस अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, यानी कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद है, गुड्स नॉट प्रोड्यूस अनलेस फर्म हैज एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, यानी तब तक हमें प्रोडक्ट वो नहीं बनाना है जब तक हमें ऑर्डर ना मिले। ठीक है, एम टू गेट हाई लेवल ऑफ आउटपुट एट द लोअर यूनिट ऑफ कॉस्ट। जस्ट इन टाइम मॉडल का फंक्शन एक ये भी है कि हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमारा एम होना चाहिए कि हमें आउटपुट ज्यादा मिले और उस आउटपुट में जो लोअर यूनिट कॉस्ट है वो हमारी कम लगे, यानी कि लागत कम लगे और हमें फायदा ज्यादा हो। ठीक है, अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। JIT एक मेथड है जिससे हम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन को कंट्रोल क्यों करना है, ताकि हम वेस्टेज से बच सके। इज इट क्लियर? फिर नो डिमांड नो प्रोडक्शन, अगर ये डिमांड नहीं होगी तो हमें प्रोडक्शन भी नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो ये फंक्शंस हैं JIT मॉडल के।
तो आई होप आज की वीडियो में आपको JIT मॉडल आसानी से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा मॉडल है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस हैं। तो इस मॉडल को ध्यान से समझिए और इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करिए। हो सकता है मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे भी क्वेश्चन आपका रोज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।